वो लड़की उतरा गई जी। तो चले जाओ, चमत्कार जहाँ वैष्णो देवी चले जाओ, जो भी महंत जी होंगे जी। वो उनका ऊंचा से में हो रही जय जयकार, श्याम जी मनोना वाले की। जगत में हो रही जय जयकार, श्याम जी मनोना वाले की। स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों अभी हम हैं मनोना गांव में और अभी हो रही है रात। दोस्तों उत्तर प्रदेश का ज़िला है बरेली, उसकी तहसील पड़ती है आंवला और गांव है मनोना। अभी हम उसी गांव में मौजूद हैं और रात का समय है, करीब रात के 10 बज रहे हैं अभी। दोस्तों यहाँ पर एक मनोना धाम है जिसके की काफ़ी चर्चा है क्षेत्र में। यहाँ के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर कई चमत्कार ऐसे हुए हैं जहाँ से लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाभ हुआ है। दोस्तों मनोना धाम आजकल काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। आप आए दिन देखते होंगे, बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होती रहती हैं। और दोस्तों हम भी मनोना धाम से जो रिलेटेड वीडियो हैं और अपडेट्स हैं समय समय पर आपको लाते रहते हैं। दोस्तों उसी क्रम में अभी हम पहुंच गए हैं मनोना गांव में। यहाँ के जो महंत जी हैं और यहाँ के जो श्रद्धालु हैं उनके द्वारा ये दावा किया जाता है कि यहाँ पर एक लड़की जो कि टैंक में गिर गई थी, टैंक में गिरने के बाद बच्ची की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद में वो सही भी हो गई थी बाबा श्याम की कृपा से और महंत जी के आशीर्वाद से। दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं मनोना गांव में और हम देखिए रात का समय है और हम कोशिश करेंगे कि उस जो लड़की जो थी उस लड़की से भी मिलने की, उसके परिवार वालों से भी मिलने की। दोस्तों हमें पता चला है कि उसके जो पिताजी हैं वो दिल्ली रहते हैं और अभी वो गाँव में आए हुए हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी उसके गाँव में चलें और उनसे जो सत्य है जानकारी है और उसे जानें कि सत्य क्या है या कोई झूठी अफवाह है। दोस्तों उसी क्रम में अभी हम मनोना में मौजूद हैं और रात का समय है, बारिश भी हो रही है धीरे धीरे और हम मनोना धाम में पहुंच गए हैं। देखिए उसके घर पे जा रहे हैं, लकी के पे हम। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम भैया। तो भैया हमने एक घटना सुनी थी आपके बारे में, कोई दरबार से जुड़ी हुई, क्या मामला है? हाँ वो ऐसा था, पिछले साल होली से एक दिन पहले की बात है। जो हम आंवला गए थे, जी आंवला घूमने गए, पिचकारी लेने गए थे। जी तो हमारा मन हुआ कि चलो वहाँ पर मंदिर है, मंदिर पे दर्शन करते हैं बाबा के। जी तो हमारे जो महंत जी हैं उन्होंने कहा दिल्ली से आए हो जी तो आप एक बार दर्शन कर लो। जी हमारी बच्ची थी वो भी कहने लगी चलो पापा दर्शन कर- बाबा के दर्शन करते हैं। जी जी क्योंकि उस टाइम महंत जी नहीं थे, उस टाइम महंत जी वो साधारण कपड़े पहनते थे। तो बोले ऐसा हम उस अकेले, वक्त तक मंदिर इतनी प्रसिद्धि पर था क्या? कुछ नहीं था उस टाइम, सिर्फ एक तस्वीर थी, वहाँ पर कुआं था अच्छा अच्छा और एक कमरा बना हुआ था बस। अच्छा अच्छा। महंत जी मतलब सादा एक आम आदमी की हाँ तरह रहते थे आम वहाँ? आदमी की तरह रहते थे। अच्छा अच्छा, मतलब भजन पूजा अपने करते थे हाँ यहाँ पर? करते थे, वो रोज जाते थे वहाँ। अच्छा तो अच्छा वो अच्छा। अकेले बोले हम अकेले यहाँ पे आरती करेंगे, जी आप दिल्ली से आए हो आ जाओ। हम्म, तो और 2-3 लोग थे वो भी चले गए। जी फिर हम लोग गए थे, जी आरती हो रही थी वहाँ पर, जी आरती शुरू हुई। जी तो बच्ची भी हमारे पास खड़ी थी, हमारी मिसेज थी वो भी हमारे पास खड़ी थी। जी तो आरती हो रही थी, अचानक बीच में आरती रुक गई। जी आरती रुक गई तो हमारी मिसेज बोली बेटी नहीं है, बेटी कहाँ गई? जी तो हम गए नहीं, फिर हमारे राजेंद्र गुप्ता जी हैं दोस्त, जी बोले ऐसा जाते क्यों नहीं? जी फिर हम चले गए, हमने इधर उधर देखा कहीं नहीं थी। जी और जब हम इधर उधर देखा तो वहाँ गए थे तो ऐसे वो तैर रही थी, जैसे पत्ता तैरता है। काय में तैर रही थी वो? वो एक टैंक था जो लैट्रिन बन रही थी, चेक करने के लिए वो टैंक दो वो। अच्छा, लेटरिन में बनने हाँ। से पहले शौचालय जो बनता है उसमें हाँ। पानी भर देते हाँ हैं। चेक कर रहे थे अच्छा, तो उसे। उसे चेक कर दे पानी हाँ। के रिसाव तो नहीं है? तो वो ऐसे तैर रही थी जैसे पत्ता तैरता है। अच्छा अच्छा। और बॉडी जब भी तैरती है जब उसमें सांस नहीं रहती है। सांस नहीं रहती है, ये बात सत्य बिल्कुल। दोस्तों जैसे कि भैया बता रहे हैं कि बॉडी तभी तैरती है कि उसमें सांस नहीं रहती है। अगर किसी में सांस होती है तो आप भी जानते हैं, अगर हम ये भैया कुछ गलत कह रहे हैं या हम कुछ गलत कह रहे हैं तो आप प्लीज़ आप हमारी वीडियो में कमेंट करके बताएं। इनका कहना है और हमारा भी ये मानना है कि जब कोई भी व्यक्ति अगर जल में जाएगा तो वो डूबेगा उछलेगा, डूबेगा उछलेगा। अगर वो बिल्कुल ही मृत हो जाएगा तो उसकी बॉडी जो है पानी में तैरने लगेगी। ऐसा भैया का भी कहना है और हमारा भी यही मानना है। अगर आपका कोई और विचार हो तो इसके बारे में हमें कमेंट करके बताएं। आगे क्या हो भैया? और उससे पहले 3 साल पहले हमारी एक लड़की और खत्म हो गई थी, 7 साल वो की। कहाँ खत्म हुई थी? वो दिल्ली में, अच्छा अच्छा जब डेंगू चला था तब खत्म हो गई अच्छा थी। अच्छा और जब हमने उसे निकाला जी। तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई एक साथ। अच्छा, टैंक में से निकाला था? हाँ हमने कहा ये लड़की तो हमारी खत्म हो गई, इसे भी कुछ नहीं हो जाए। जी
तो देखा तो उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। लड़की की, हाँ, बच्ची की। जब हम निकाल के लाए, हमने वहाँ पे खाट थी, खाट पे निकाल दिया वहाँ पर। जी। तो हमारी घरवाली थी, वो तुम आप जानते ही हो लेडीज़ों का, वो कीगने लगी, ये क्या हो गया, ये क्या हो रोने गया। लगी वो। अब वो 2-4 लोग थे, उन्होंने भी नमस दी कि कुछ नहीं था। और जो एक हमारे गुप्ता जी, राजेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने पेट दाबा उसका, तो उसका पानी निकाला मुंह में मुंह से, से पानी निकलना। तब भी उसमें कुछ नहीं था। अच्छा। हाथ देखा, कुछ नहीं था। तो हमारी मिसेज थी, वो महन जी के पास थी, गई थी, उन्हें झिझोड़ दिया, महन जी क्योंकि हाँ, क्योंकि वो आरती कर रहे थे, फिर भी झिझोड़ दिया, फिर भी वो हटे नहीं वहाँ से। मेहंदी आरती कर रहे थे, वो तो अपने भजन हाँ, पूजा में लगे हुए थे। तो वो बोले ऐसा ऐसा तो नहीं कुछ आ गया हो उस पे। उस वक्त मेहनत जी मेहनत नहीं की, नाम महंत से नहीं, मशहूर वो थे। सिर्फ अध्यक्ष थे। ओमेंद्र सिंह चौहान के नाम से मशहूर थे हाँ, उस वक्त। मशहूर थे। अच्छा अच्छा। तो ऐसा था, उन्होंने झिझोड़ दिया, अब उसमें ऐसा तो नहीं कुछ आ गया हो उस पे। जी। उन्होंने कहा ऐसा बाहर जाओ वहाँ पर भी, हाँ पहले मुझे आरती करने दो, जी। तब मैं देखूंगा। वो आए बाहर, तो उन्होंने भी देखा, तो उसमें कुछ नहीं था। जी। 2-3 लोग थे, उनने भी देखा, कुछ नहीं था। तो सभी वहाँ जो जितने लोग थे सबको ये लगा कि सब- बेटी हाँ, की मृत हो गई है, मृत हो सरी गई। रही है। उसमें था भी नहीं कुछ। जी जी। और ये समझे आंखें खुली खुली, मुंह भी खुला हुआ था, जी। ऐसी कुछ नहीं था। तो महन जी अंदर गए, जी। पता नहीं उन्होंने बाबा के सामने क्या, जैसे घुटनों के बल बैठ जाते हैं, ऐसे बैठ गए वो। तो वो ऐसा लगा, वो बता रहा है, ऐसा लगा कि मुझे किसी ने उठाया हो। जी। तो वहाँ से वो जल का लोटा लेके आए, उन्होंने छींटे मारे, जी। करीब 2-5 मिनट लगे होंगे ऐसे ही, एकदम जो हिचकी सी आ गई उसे, रोने लगी। अच्छा, बेटी रोने लगी। हाँ, अच्छा। मगर वो पहचान नहीं रही थी। अच्छा अच्छा। फिर हम वहाँ सब लोग जयकार लगाने लगे। जी। फिर तो भीड़ इकट्ठी हो गई होगी ना? हाँ, जो लोग थे वहाँ, जो खेत में थे वो भी आ गए। अच्छा अच्छा, कहाँ किसी की हाँ। बच्चे, हाँ कि फिर हम ले गए अस्पताल गए, जी। जो भुजी टोला में अस्पताल है वहाँ ले गए। उन्होंने देखा, चाहते वो भर्ती कर लेते हैं उसे, और उन्होंने भर्ती नहीं किया। ऐसे देखा, बोले सही है, ले जाओ। फिर उन्होंने सरकारी अस्पताल भेज दिया, वहाँ ले गए, उन्होंने भेज दिया। फिर भी उसे होश नहीं आया। यहाँ पे महन जी आए थे देखने, जो ओमेंद्र सिंह चौहान जी जी हैं, वो देखने आए थे। फिर 10-15 मिनट बैठे हुए थे, उनके उदासी आ गई उनके चेहरे पे भी। अच्छा अच्छा। महन महन जी, जी ओमेंद्र ने। सिंह चौहान। हाँ, उनके उदासी आ गई, जी बैठे रहे, वो भी बेचारे सुस्त, ये क्या हो गया। जी। मगर वो हमारी बच्ची थी, वो आ गई थी वहाँ, वो पहचान नहीं रही थी किसी को, लेटी दोस्तों रही मैं थी। आपको बता दूं, इस वक्त जिन्हें महंत जी के नाम से पुकारा जाता है, उनका असली नाम जो है ओमेंद्र सिंह चौहान है। उन्हें अब लोग महंत जी के नाम से जानते हैं, महंत जी कहते हैं, क्योंकि वो एक धाम संभाल रहे हैं, तो उन्हें लोग महंत जी के नाम से जानते हैं। हाँ ऐसा जी, ही है ना? हाँ जी, ऐसा ही है। जी। उससे पहले उन्हें महंत जी कोई नहीं कहता था। नहीं नहीं। उन्हें जो भी चचा ताऊ, जो भी अब सब जो रिश्ते थे गांव के, उस हिसाब से उन्हें बात करते थे। हाँ, वैसी बात करते थे, क्योंकि जब हम दिल्ली से आया करते तो हम उनकी कोठी पे जाया करते बैठने के अच्छा लिए। अच्छा अच्छा। और हम बचपन से ही, हम लोग वहीं, जहाँ पर मंदिर आज, बचपन से ही वहीं खेला करते जी थे। जी। अच्छा, गांव के रिश्ते नाते हाँ। से आपके क्या लगते हैं? वो हमारे मित्र हैं बचपन के। अच्छा, मित्र हैं हाँ। बचपन के। आप उनसे बड़े हैं, वो आपसे बड़े हैं? अब हम बराबर के ही हैं। अच्छा, बराबर के हैं हाँ, आप। वैसे अब वो भी बड़े हैं, महन जी हैं तो। हाँ, मेहनत ये तो बड़े हैं, हाँ। उस हिसाब से तो बड़े ही हैं। समझे। जी तो ये समझो उदासी छा जी। गई, लड़की हमारी पहचान नहीं रही थी घर पे। तो फोन आया, ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, जी। बोले पूरे लेवल, ज़्यादा जरूरत वो करने की जरूरत नहीं है। आप लड़की को होश आ जाएगा। जी। रात के 12 बजे उसे होश आया। तब कह रही, पापा वो बाबा के दरबार में मेरी पिचकारी रखी है। देखा, बेटी को जैसा था वैसा सब कुछ याद आ गया। हाँ। अच्छा। तो बोले वहाँ पिचकारी रखी है, वो उठी। फिर बोली, सुबह उठते ही बोली, हम नहीं बोले जी। कि कहाँ चल रहे हैं, वो बोली चलो बाबा के दरबार चल रहे हैं। जी जब दरबार में गए जी तो वहाँ जो सबसे होली खेली, सबके रंग लगाया उसने, जी सबसे होली खेल रही, बस बहुत खुश थी। जी। बाबा के जयकार लग रहे। उसी टाइम से जब भक्तों को पता चला, जी। तो तभी से भक्त लोग आना शुरू हो गए, सबकी यहाँ पर- मनोकामना धीरे धीरे पूर्ण होने लगी। और जो भी आता है यहाँ एक बार, जी। वो खुश होके जाता है। अच्छा अच्छा। अच्छा, यहाँ पर जैसे अब यहाँ तो यहाँ काफ़ी भीड़ आती है, तो यहाँ पर पैसा लेते हैं महन जी? नहीं, महन जी ये 1 रुपये का भी चढ़ावा नहीं लेते। अच्छा। हाँ, नहीं, शायद आपसे नहीं लेते होंगे, और बाहर के जो लोग नहीं, आते हैं किसी उनसे- से भी नहीं, हम्म, किसी से। जो स्टेशन पे चल के आते हैं जी। वो खुद चल के जाते हैं। अच्छा, इस समय आपकी बेटी कहाँ है वो? वो दिल्ली में हमारी अच्छा, बेटी। दिल्ली में। हाँ, दिल्ली अच्छा, आप में। दिल्ली से, हमें पता चला था कि दिल्ली से आप आ गए हैं। तो हमने किसी से जानकारी कर रखी थी, हमने कहा सोच रहे थे कि हो सकता है ये कोई अफवाह हो, आडंबर बना रखा हो इस प्रकार का। तो ये आडंबर है, सच्चाई नहीं है? नहीं, कोई आडंबर नहीं,
सच्चाई है, सिर्फ बाबा की कृपा है यहाँ पे। बाबा की कृपा हाँ। है, बाबा श्याम की कृपा है, बाबा मानते हैं श्याम आप? की कृपा बरस रही है सभी भक्तों पे। हम तो कहते हैं बाबा की श्याम की कृपा सभी भक्तों पे बनी रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। और बड़ी बड़ी दूर से लोग आ रहे हैं, तो भक्त लोग। आपको आपके साथ चमत्कार हुआ, लाइव चमत्कार कह सकते हाँ, हैं जैसे कि। पहला चमत्कार हमारे साथ हुआ। पहला दोस्तों भैया का भी कहना है, और यहाँ के जो अन्य जो श्रद्धालु हैं और सेवादार हैं, अन्य जो भी यहाँ पर आता है, सभी लोगों का ये कहना है कि जो पहला चमत्कार हुआ था वो भैया के साथ हुआ था। इनकी बेटी थी जो कि एक शौचालय का जो टैंक होता है उसमें गिर गई थी, और उसमें गिरने के बाद में बाबा श्याम की कृपा से पहले तो इन लोगों ने जब देखा उसे तो बिल्कुल एकदम मृत मूर्छित अवस्था में इन्हें मिली, और उसके बाद में लोगों ने देखा कि ये मृत है बिल्कुल। उसके बाद में बाबा ने महंत, जो आप महंत जी के नाम से जाने जानते हैं, महंत जी ने ओमेंद्र सिंह चौहान जो कि अब महंत हैं, उन्होंने जल के छींटे मारे, और इनकी बेटी की जो मौत हो रही थी तो उन्होंने जल के छींटे मारे। उसके बाद उस बेटी को होश आ गया। भैया जो हैं, क्या नाम बताया था आपने अपना? पूरन देवल। पूरन देवल नाम से हैं, और इनका गांव है मनोना, ग्राम मनोना, जहाँ पर कि ये धाम है, और तहसील है इसकी आंवला, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश, जहाँ पर कि ये पहला चमत्कार हुआ था। इस समय इस धाम में इस समय जो धाम में श्रद्धालु आते हैं वो किसी धाम इतना बड़ा मान्यता हो चुकी है यहाँ पर कि किसी परिचय का मोहताज नहीं धाम ही है। यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं होगा जहाँ से कि श्रद्धालु यहाँ पर नहीं आते हों। दोस्तों इस धाम की एक विशेषता है कि यहाँ पर किसी से भी कहीं भी कोई भी सेवादार या महंत जी के द्वारा कहीं भी कोई भी पाई पैसा नहीं लिया जाता है, नहीं कोई रसीद, ना कोई चढ़ावे की मांग की जाती है। जो आपकी श्रद्धा से मंदिर एक निर्माण चल रहा है, हमने देखा है, आप पिछली वीडियो में आपने भी देखा होगा। अगर आपको लगता है कि उस मंदिर में कोई दान देना है तो अगर आपको 10 रुपये देने हैं, 20 रुपये देने, जो भी आपके श्रद्धा के अनुसार देना है, आप पैसे दें और हाथों हाथ एक रसीद वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर के नाम से कोई भी अगर आपसे पैसे मांगता है, कोई मोबाइल के द्वारा या किसी भी तरीके से, तो वो बिल्कुल गलत है। गलत क्यों भाई, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। अच्छा, मंदिर के जो हमने प्रोसेस बताया उस हिसाब से अंदर हाँ, लेते हैं? हाँ, हाँ जी हाँ। हाँ, वो भी आपकी स्वेच्छा है, अगर आप देना वो चाहें तो। आपकी इच्छा है, आप दें या ना दें वो आपकी इच्छा है। हाँ हाँ, डिमांड तो किसी की नहीं, कुछ कोई नहीं है, डिमांड नहीं, 1 रुपए की भी डिमांड नहीं है यहाँ 1 पर। रुपए की भी डिमांड नहीं है। और बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर मंदिर प्रशासन की तरफ से की गई है, और मेहनती निरंतर व्यवस्थाओं को देखते हैं, और जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं और जिनके साथ मरीज आते हैं उनसे भी मिलते हैं। दोस्तों आपको एक बार फिर अवगत करा दूं, ये जो मनोना धाम है, कई लोगों का कमेंट ये रहता है कि मनोना धाम कहाँ पर है, मनोना धाम कैसे यहाँ। तो दोस्तों आपके लिए मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये जो मनोना धाम है ये है ग्राम मनोना, तहसील आंवला, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश। दोस्तों आप यहाँ पर लखनऊ से भी ट्रेन से आ सकते हैं, दिल्ली से भी ट्रेन से आ सकते हैं, और जम्मू कश्मीर से भी आप यहाँ से ट्रेन से आ सकते हैं। क्यों भाई, ऐसा ही नहीं? चले जाओ, चाहे वैष्णो देवी चले जाओ, जो भी महंत जी होंगे वो उनका ऊंचा सा सिंहासन होगा। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ। मिलने के लिए 2-4 सेवादार बाहर खड़े होंगे जी, समझे जी। कि टाइम देते हैं कि इस टाइम मिलना है। इनके पास कोई वो नहीं है, मेहंती बस कोई टाइम नहीं, कब कोई मिलना है, टाइम कोई कभी भी कहाँ, मिल सकते हो। किससे मिलना है कुछ नहीं पता नहीं। कहा तो अभी मेहंती हम तो को अभी रात हो गई, करीब 11 बज रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद के दावे के साथ कर सकता हूँ कोई जाके देख ले, मेहंती या तो घूम रहे होंगे या किसी श्रद्धालु से मिल रहे होंगे। आपने देखा कैसे बैठ के मिल रहे थे? हाँ हाँ, हमने भी देखा था, हमने हमसे ही मिलते हैं और लोगों से। तो देखिए ये भैया का घर है ये, और भैया दिल्ली रहते हैं भैया का, और भैया के परिवार अभी कोई और लोग भी उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। ये हमारे भैया जी हैं। अच्छा, भैया आपके छोटे भाई हैं। देखो, एक भाई है हमारे। अच्छा देखो ये भैया है, ये छोटे भैया हैं, जय श्री श्याम भैया। तो भैया जैसा भैया बता रहे हैं चमत्कार के बारे में, आपने भी देखा अपनी आंखों से? जी, मैं तो ये दिल्ली से आ रहा था उस टाइम, मैं रास्ते में था, मैंने अच्छा। फोन करा। अच्छा। तो सब लोग परेशान थे, रो रहे थे। अच्छा। मैंने कहा क्या हुआ? जी तो ये लोग बता रहे थे कि उसकी लल्ली की तबीयत खराब हो गई। जी मैंने कहा आप लोगों ने दिखाया कहीं? जी जी कह रहे हैं हाँ, औले ले गए थे दिखाने। जी। मैंने कहा चलो अब कैसी है? कह रहे अब तो ठीक है। मैंने कहा चलो मैं अभी आ रहा हूँ रास्ते में। उस टाइम मैं संभल के पास में था। जी तो रात के 10 बजे आया। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, जी क्योंकि वो लड़की है ना, और मेरे 2 बच्चे वो आपस में बहुत खेलते हैं। जी जी ठीक है। तब वो जैसे ही हम घर पे आए जी। वैसे ही वो बच्चों को देख के उठ के बोलने चालू हो गई, अच्छा अच्छा। उनसे खेल निकली। तो आपको भी खुशी हो गई होगी कि हाँ, हमारे घर आते ही हमारी हाँ। बेटियां मतलब अच्छी हो तो गई। हम जैसे घर पे आए वो उठ के खेल निकली। अरे आयुष भैया आ गया, आयुष भैया आ गया। तो वो उठ के खेल निकली, फिर आराम से खाना पीना चालू कर दिया उन्होंने, फिर वो सही हो गया। तो आपको अच्छा लगा यहाँ आने के बाद? तो क्या मानते हैं आप, यहाँ पर बाबा के चमत्कार हो रहे हैं यहाँ पर, श्याम बाबा के? बाबा के चमत्कार तो हो रहे हैं वैसे, हो रहे हैं? हाँ, देख रहे हैं सब चमत्कार हो रहे हैं। तो देखिए अभी हम भैया का घर भी दिखाएंगे, आओ भैया जरा देखते हैं अंदर से। देखिए भैया ये भैया का घर है, और
भाई साहब आपके भाई भेजे यहाँ पर? नहीं, मम्मी जी हैं हमारी। अच्छा मम्मी जी हैं। देखिए माता जी जय श्री श्याम। और ये देखिए हमारी मम्मी जी हैं। ये भैया से माता जी से हम जानेंगे। माता जी कोई यहाँ पर चमत्कार के बारे में क्या हुआ था आपकी बिटिया के साथ? यही हुआ था जो मेरा बेटा बोल रहा था वही हुआ था। अच्छा हुआ था? हाँ। बिटिया मर गई थी एकदम से? मतलब मुझे नहीं कहना चाहिए, ऐसा हो गया नहीं, उसका? मर तो गई थी मगर मैं घर पर थी। अच्छा अच्छा। और ये वहाँ थे जी। और बहू थी, पूर्णमासी का दिन था जी। और हमारे नाती का जन्मदिन था उसी दिन। जी। तो मैं घर पर, मैंने यहाँ इनसे कहा, मैंने कि आप लोग चले जाओ, मैं घर पर काम कर रही हूँ। जी तो ये लोग चले गए, फिर मुझे पता भी नहीं चला। जी तब दीपक का फोन आया जी। औला सर, जी बोले भाभी आपको पता नहीं कि आरूसी गिर गई है उसमें और भैया अस्पताल ले गए जी। हैं। मैंने की अच्छा, मैंने मुझे तो पता ना। फिर मैंने फ़ोन करा, फिर जी बोले हाँ ऐसा ही हो गया। फिर वहाँ से आए तो रात के 1-12 बजे सब होश आ गया। तो माँ जी आप ये मानती हैं चमत्कार हुआ आपके साथ बाबा से? हाँ चमत्कार हुआ, अच्छा बाबा के ही द्वारा चमत्कार है। और वैसे कहाँ है चमत्कार, ये बताओ पहले। जो लड़की उतरा गई जी। तो चमत्कार ही चमत्कार है। तो माता जी एक बार बोलिए हारे के सारे की जय। मनोना धाम की। जय। तो ये जो अभी आपने वीडियो देखा है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो भैया अभी बता रहे थे कि इनकी बेटी के साथ ऐसा हुआ था, माँ जी बता रही थी कि इनकी बेटी के साथ ऐसा हुआ था। इसके बाद में मनोना धाम काफ़ी प्रसिद्ध हुआ और यहाँ पर लोग दावे करते हैं कि यहाँ पर रोज हर रोज आए दिन नए नए चमत्कार हो रहे हैं। दोस्तों ये ऐसा यहाँ के जो मरीज आते हैं उनका कहना है और यहाँ के जो इनकी जो बेटी है उनका कहना है। जो लोग बताते हैं हम वही अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देते हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से, हमारा चैनल है हेल्प एंड ब्लॉग, इसके माध्यम से, मेरा नाम है विजय यादव, आप लगातार इस प्रकार के अपडेट्स मनोना धाम से जुड़े देखते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को सनातन धर्म के प्रति आस्था का जो सैलाब है वो लगातार बढ़ता रहे। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट लोकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम।